2 दिसंबर 1984 की रात के लगभग 8:30 बजे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हमेशा की तरह एक नॉर्मल सी रात थी। लोग अपने घरों में सो रहे थे, शहर में सन्नाटा था, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये शहर मौत का शहर बनने वाला है, दुनिया के सबसे भयानक इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी का शिकार होने वाला है। ये वो रात थी जब हवा सिर्फ जहरीली नहीं बल्कि जानलेवा हो चुकी थी। भोपाल के एक इंडस्ट्रियल एरिया में थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की फैक्ट्री। यहीं स्टोर की जा रही थी एक बेहद खतरनाक गैस, मिथाइल आइसोनेट, जिसे मिग गैस भी कहा जाता है। 2 दिसंबर की रात फैक्ट्री के ठीक टैंक नंबर 610 में किसी तरह पानी चला जाता है। मिग गैस का पानी के साथ मिलना मतलब केमिकल रिएक्शन का ब्लास्ट होना। टैंक के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर तेजी से बढ़ने लग जाता है और धीरे धीरे सेफ्टी सिस्टम फेल होने लगा। और फिर आधी रात के आसपास ठीक टैंक खुल गया। कार्बाइड से गैस लीक हुआ है। जहरीली गैस भोपाल के हवा में फैलने लगी। फैक्ट्री के पास इमरजेंसी अलार्म सिस्टम मौजूद था। रूल्स के मुताबिक गैस लीक होते ही अलार्म तुरंत बजना चाहिए था ताकि शहर को अलर्ट किया जा सके, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि अलार्म घंटों तक बंद रहा। शहर को वार्न करने वाला कोई भी नहीं था। लोग गहरी नींद में थे और मौत चुपचाप उनके सांसों में धीरे धीरे घुलती रही। फैक्ट्री के बिल्कुल पास झुग्गी बस्ती बसी हुई थी। यहाँ रहते थे वो लोग जो रोज़गार की तलाश में दूर दूर से अपना घर, अपना गांव छोड़कर आए हुए थे। जैसे जैसे गैस फैलती गई, लोगों की नींद टूटने लगी। किसी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया तो किसी को तेज़ सी जलन महसूस होने लगी, और सबसे बड़ी दिक्कत, सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ आने लग गई थी। लोग घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकले, सोचे शायद खुली हवा में बच जाएंगे, लेकिन बाहर हालत और भी ज़्यादा ख़राब थी। कोई सड़क पर ही गिर पड़ा तो कोई अपनों को इधर उधर ढूंढते ढूंढते मर गया था, और कई लोग तो अपनी नींद से जाग ही नहीं पाए। उस रात भोपाल की हवा में मौत बह रही थी। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, भोपाल के हॉस्पिटल लोगों से भरते चले गए, लेकिन डॉक्टर के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था ये कौन सी गैस है और इसका ट्रीटमेंट आखिरकार क्या है। कोई उल्टी कर रहा था, कोई बेहोश हो रहा था, और कई लोग की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी थी। अंदाज़ा ये है कि सिर्फ 50,000 से ज़्यादा लोग 2 दिन के अंदर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल आए, और कईयों की लाश सड़कों पर पड़ी रही। भोपाल गैस ट्रेजेडी दुनिया की सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में गिना जाता है, लेकिन सवाल ये है कितनी मौत हुई। गवर्नमेंट के मुताबिक 3,787 लोगों की मौत हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक ये नंबर 15,724 तक पहुंचते हैं, और जो जिंदा थे 5.74 लाख से ज़्यादा इंजर्ड या परमानेंट डिसेबल हो गए थे। आज भी कई फैमिली इस जहर के साथ जीने को मजबूर है। इस स्ट्रेटजी में एज्यूम्ड था वेरन एंडरसन, यूनियन कार्बाइड का CEO। 6 दिसंबर 1984 को अरेस्ट किया गया, लेकिन सिर्फ एक दिन बाद 7 दिसंबर को उसे सरकारी प्लेन से दिल्ली भेजा गया और वहां से वो अमेरिका। उसके बाद वेरन एंडरसन कभी इंडिया वापस आया ही नहीं। उसे फरार घोषित कर दिया गया, लेकिन इंसाफ कभी पूरा नहीं हुआ। 29 दिसंबर 2014 को 93 साल की उम्र में उसकी मौत अमेरिका में हो गई थी। गैस लीक के सिर्फ 8 घंटे बाद भोपाल को सेफ डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन जो जहर उस रात हवा में घुला था वो आज भी लोगों की ज़िंदगी में मौजूद है। 36 साल बाद भी भोपाल उस रात को नहीं भुला पाया। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये थी लापरवाही, कॉरपोरेट्स की लालच, जहाँ एक ऐसा सिस्टम की कहानी है जहाँ आम लोगों की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। भोपाल हमें ये याद दिलाता है जब सिस्टम फेल होता है तो कीमत हमेशा गरीब इंसान चुकाता है।